नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः। दृष्ट्वा सम्पदं शून्यं रामो दशरथात्मजः रहितां पर्णशालां च प्रविद्धान्यासनानि च अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः उवाच राम प्राकृष्य प्रगृह्य रुचिरौ भुजौ। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सुने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहाँ के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, क्वनु लक्ष्मण वैदेही कम वा देशमितो गता केनायता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया। हे लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई है? सुमित्रा नंदन, सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? वृक्षेणावार्यदि मां सीते हसितुम् इच्छसि अलम ते हसिते नाध्य मां भजस्व सुदुःखितम्। सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। यह परिक्रीड से सीते विश्वस्तैर्मृगपोतकये एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्त्राविलेक्षणः। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृगछौनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंतामग्न हो गए हैं। सीतया रहितो हम वै नहीं जीवामि लक्ष्मण वृतं शोकेन महता सीताहरण जेन माम परलोके महाराजो नूनम दृश्यति मे पिता। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीताहरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। कथम प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वं भियोजितः अपूरयित्वा तं कालं मत्स्यकाशं इहागतः। ये मुझे उपालंभ देते हुए कहेंगे, मैंने जो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी, फिर उतने समय तक वहाँ रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? कामवृत्तम अनार्यम वा मृषावादिन्नम एव च धिक्त्वामिति परे लोके व्यक्तम वक्ष्यति मे पिता। तुम जैसे स्वेच्छाचारी अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है, यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। विवशं शोकसंतप्तं दीनं भग्नमनोरथं मामिहोत्सृज्य करुणं कीर्तिर्नरं युवान्द्रजं क्व गच्छसि वरारोहे मामोत्सृज सुमध्यमे। वरारोहे सुमध्यमे सीते, मैं विवश शोक संतप्त दीन भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितम् आत्मनः इति विल्पन् रामः सीतादर्शन लालसः न ददर्श सुदुःखार्तो राघवो जनकात्मजाम्। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा,
इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई ना पड़ी। अनासादाय मानं तं सीतां शोकपरायणं पंकमासाद्य विपुलं सीदन्तम् इव कुञ्जरं लक्ष्मणो रामम् अत्यर्थम उवाच हित काम्यया। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यूं बोले, माँ विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह इदं गिरिवरं वीर बहुकंदर शोभितं प्रियकानन संचारा वनोन्मत्ता च मैथिली सावनं वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पितां सरितं वापि सम्प्राप्ता मीनमञ्जुलसेवितां वित्रासयितु कामा वा लीना स्यात् कानने क्वचित् जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषर्षभ। महामते, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं, अतः वन में गई होंगी, अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर या मत्स्य तथा वेतसलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी, अथवा पुरुष प्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होंगी। तस्यान्वेषणे श्रीमन् क्षिप्रमेव यतावहे वनं सर्वं विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा। अतः श्रीमन, वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। मन्यसे यदि काकुत्स्थ मास्म शोके मनः कृतः एवमुक्तः स सौदा सौहार्दाल् लक्ष्मणेन समाहितः स सौमित्रिणा रामो विचेतुम् उपचक्रमे। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। तो वनानि गिरीश्चैव सरितश्च सरांसि च निखिलेन विचिन्वन्तो सीतां दशरथात्मजो तस्य शैलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च निखिलेन विचिन्वन्तो नैव तामभिजग्मतुः। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणं ब्रवीत् नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम। पर्वत के चारों ओर खोजकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूँ। ततो दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यं ब्रवीत् विचरन् दंडकारण्यं भ्रातरं दीप्त तेजसम। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, प्राप्स्यसे तुम महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजां यथा विष्णुर्महाबाहो बलिं बुद्ध्वा महीमिमाम्। महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। एवमुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहत चेतनः
वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित हुए श्री रघुनाथ जी ने दीनवाणी में कहा, वनम सुविचितम सर्वम पद्मिन्यम फुल्लपंकजः गिरीशायं महाप्राज्ञ बहुकन्दर्निर्झरः नहि पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं। महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को सभी ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ती। एवं स विलपन् रामः सीता हरणकर्षितः दीनः शोक समाविष्टो मुहूर्तं विवलो अभवत्। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोकमग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में रहे। स विवलित सर्वांगो गतबुद्धिर्विचेतनः निशेषा दातुरो दीनो निश्वस्या शीत मायतम। उनका सारा अंग विवल यानी शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बहुशः सहतु निश्वस्य रामो राजीवलोचनः हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्प गदगदः। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय कहकर विलाप करने लगे। तम सांत्वयामास ततो लक्ष्मणः प्रियबान्धवं बहु प्रकारं शोकार्तः प्रश्रितांजलि। जब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। अनादृत्य तु तद्वाक्यं लक्ष्मणोष्ठ पुटच्युतम् अपश्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत् स पुनः पुनः। लक्ष्मण के ओष्ठपुटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 1षष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।